हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग मेंसुरेशन के एक्सरसाइज 2 के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों के बारे में, आयतन और पृष्ठ सतह के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और छिन्नक के बारे में अध्ययन करना है। चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान ले कि आखिर किस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं और उस आकृति की क्या क्या विशेषताएं है और उसका सूत्र क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग जान ले घन क्या होता है, घन का आकृति किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखें कि घन जो होता है, इस घन में इसका जो प्रत्येक सतह होता है और इस प्रत्येक सतह को देखा जाए तो यह वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। यानी कि इस प्रकार की जो आकृतियां होती है उसे हम लोग कहते हैं घन। यानी कि यदि इसकी एक किनारा की लंबाई यदि L लिया जाए तो इसकी प्रत्येक किनारा की लंबाई कितना हो जाएगा? तो L ही होता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि एकदम बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यदि कोई विद्यार्थी घन और घनाभ के बारे में यदि कुछ भी ना जानता हो, फिर भी वह विद्यार्थी पूरा एकदम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को इस फॉर्मूला और सूत्र को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान ले कि घन क्या होता है। घन का प्रत्येक सतह कैसा होता है? प्रत्येक सतह जो होता है वह वर्गाकार होता है। यानी कि इसका सतह की लिख ले हम लोग सबसे पहले। तो सतह कैसा होता है? तो वर्गाकार होता है। यानी कि इसका जो सरफेस होता है वह कैसा होता है? वर्गाकार होता है। और यदि जनरली इसकी हम लोग अपने रियल लाइफ में इसके फिगर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा शेप होता है? डाइस, यानी कि पासा। तो पासा को देखा जाए तो इसकी जो आकृति होती है वह बिल्कुल घन की तरह होती है। तो उसमें सतह कितने होते हैं? 6 सतह होते हैं। यानी कि छक्का जो लोग खेलते हैं उसमें सतह कितना होता है? 6। इसकी सतह जो होता है वर्गाकार होता है। यदि हम पूछे, इस सब पॉइंट को आपको याद रखना है, सतह की संख्या पूछा जाए तो सतह की संख्या कितना होता है? 6। यानी कि सतह या फलक की संख्या जो होता है वह 6 होता है। यदि पूछा जाए किनारों की संख्या, किनारों या भुजा कहा जाए तो उसकी संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि 12। यदि इसके कहा जाए शीर्ष कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि इसमें शीर्ष कितना होता है? 8 होता है। तो ऐसा कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट्स है। तो इस बेसिक कंसेप्ट को यदि हम याद रखते हैं फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। यानी कि कहा जाएगा तो कोई भी, यानी कि एकदम 7 का बच्चा भी, 6 का बच्चा भी इतना समझ करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्यूशन कर सकता है। अब देखा जाए तो इस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं क्यूब, यानी कि घन कहते हैं। अब कहेगा यदि घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल का है या इसका पृष्ठ की क्षेत्रफल। जैसे कि पृष्ठ यानी सतह कितने होता है? 6। अब प्रत्येक सतह जो होता है वह वर्गाकार होता है, इसलिए इसका होता है सूत्र क्षेत्रफल कहेगा तो 6L²। यानी कि क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा? तो 6L² निकल जाता है। अब कहेगा इसका निकालने के लिए आयतन। तो आयतन कहा जाता है तो किसी भी वस्तु का जो आयतन होता है वह उसके द्वारा छेदे गए स्थान को हम क्या कहते हैं? जितना जगह छेदता है
उस ज्यादा जगह को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होता है, यानी कि इसका हो जाएगा एल क्यू, यानी कि एल क्या है, इसके किनारा की लंबाई को हम लोग माने हैं। कहीं भी क्वेश्चंस में कुछ और भी दिया हुआ हो सकता है। अब कहेगा यदि घन का विकर्ण, यदि कहेगा घन का विकर्ण, कभी भी आपसे निकालने के लिए कह देगा घन का विकर्ण निकाले, तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3l। अब देखा जाए, यदि क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं तो कभी क्षेत्रफल भी दिया हुआ हो सकता है और किनारे की लंबाई भी निकालने के लिए कह सकता है। तो उस परिस्थिति में हम लोग l बराबर लगा देते हैं। यहां से यदि l निकालने के लिए आपके पास कहता है तो l बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा 6√अंडर। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि कहेगा आयतन दिया हुआ है और l निकालने के लिए कहेगा तो घनमूल में इस v को लिख लेंगे, यानी कि v इक्वल टू आयतन। तो इस तरह से इस फॉर्मूला में रिवर्स का इस्तेमाल करके हम लोग किसी प्रकार के क्वेश्चंस को इजीली हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं घनाभ की ओर। किसकी ओर आते हैं हम लोग, घनाभ, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि इसका जो प्रत्येक सतह जो होता है वह आयताकार होता है, यानी कि रेक्टेंगुलर होता है। जैसे में आप एक ईंट को देख सकते हैं, इस बुक को भी देख सकते हैं। जितना ऊपर का सतह है उतना ही नीचे का सतह है, जितना इधर का सतह है सरफेस है उतना ही इधर का भी सरफेस है, जितना इधर का है उतना ही इधर का है। यानी कि घनाभ में दो सतह सेम सेम होता है। घनाभ में दो सतह क्या होता है, सेम होता है। उसका यदि कहा क्षेत्रफल भी सेम कहा जाए तो बिल्कुल सेम होगा। तो इस तरह से घनाभ में हम लोग इसी के आधार पर हम लोग फॉर्मूला को फाइंड करते हैं। पहले इसके फिगर को देखा जाए। इसका जो फिगर होता है वह बिल्कुल आयताकार होता है। इस प्रकार के फिगर को हम ड्रॉ इस प्रकार से कर लेते हैं और ड्रॉ करने के बाद पुनः हम लोग फॉर्मूला को भी देखेंगे। तो देखा जाए, इसको हम बोलते हैं एल, यानी कि इसको हम बोलेंगे लंबाई, और यह जो होता है इसको हम बोलते हैं बी, यानी कि चौड़ाई, और यह जो होता है इसको हम बोलते हैं ऊंचाई, यानी कि एच। तो इसमें भी इसका यदि सतह पूछा जाए तो आयताकार हो जाएगा। सतह पूछा जाए, सतह की आकृति यदि इसमें पूछ दे सतह, तो सतह इसका कैसा हो जाएगा, आयताकार होता है। अब पूछेगा सतह की संख्या, सतह या फलक, कहीं कहीं प्रश्न में सतह या फलक भी दिया रहेगा। तो उसकी संख्या की बात करते हैं तो इसका भी संख्या सेम ही होता है, 6 ही होता है। इसमें भी बोलेगा किनारे, किनारे की संख्या, तो किनारे की संख्या इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि किनारे की संख्या की प्रत्येक किनारे की संख्या की लंबाई बराबर नहीं होती है। चलिए अगले हम आते हैं, इसमें भी शीर्ष है। इसमें भी शीर्ष जो होगा वह भी आपके पास 8 ही होगा। चलिए अब इसके बारे में इसका हम लोग आते हैं क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यदि आपके पास रहता है तो 2 इंटू LB, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं तो इसका निकल जाता है। जितना यह है उतना ही ऊपर वाले से 2 लगाते हैं, प्लस हम लोग लेते हैं किसको, तो B इंटू H, तब BH करते हैं तो इस साइड का निकल जाता है, प्लस LH, तो लंबाई और ऊंचाई इसका निकल जाता है। तो इस तरह से इसके पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं इसका आयतन। अब आयतन की बात करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि LBH हो जाएगा। और कहीं भी बराबर LBH भी दिया हुआ होता है, तो जहां पर भी आपको जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब कभी कभी कहता है कि घनावाकार, यदि घनावाकार कोठरी है या रूम है, उसमें सबसे लंबी छड़ की लंबाई, तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो होता है उसका डायगोनल होता है विकर्ण होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं घनाभ का विकर्ण बराबर हमारे पास सूत्र हो जाता है रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इतना फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम लोग घन और घनाभ के क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे, घन और घनाभ के बाद बेलन को देखते हैं। बेलन, तो बेलन में आप लोग देखते हैं कि उसका जो आकृति होता है, सतह का जो आकृति होता है, निचले सतह को सबसे पहले हम गौर से देखें तो वह जो आकृति होता है वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और अपने रियल लाइफ में, दैनिक जीवन में यदि इसकी आकृति की बात करते हैं तो सिलेंडर हो गया, गोल खंभा हो गया, बोतल हो गया, तो इस तरह की आकृति जो होती है वह बेलनाकार होती है। तो चलिए हम इसको बेलन को भी देखते हैं। बेलन या इसको समबेलन भी कहा जाता है। तो चलिए, समबेलन की आकृति जो होती है वह बिल्कुल इस तरह से होती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यह जो होता है इसका त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। और यहाँ त्रिज्या r माना जाता है और यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई होती है। तो अब हमारे पास यहाँ दिए गए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में बिल्कुल यह ए ही होगा। यदि कभी प्रश्न में बोल दे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार इसका कैसा है? वृत्ताकार है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यदि कहेगा बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि कहे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 पाई आर हो जाता है। बेलन के आधार की परिधि कहे तो इसका अर्थ हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि। अब देखा जाए, अब क्वेश्चन से यदि आपसे पूछा जा रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताएं, तो वक्र पृष्ठ कहने का अर्थ होता है कि यह भाग घेरा, तो घेरा यानी कि 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। अब कहे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण में चारों साइड होता है और नीचे और ऊपर वाले सर्किल दोनों जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों से यदि हम 2 पाई आर को कॉमन लेते हैं तो एच प्लस आर निकल जाता है। अब कहेगा बेलन का आयतन। चलिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर के रूप में निकालेंगे। यदि बेलन का आयतन दिया हुआ है तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं तो बेलन का आयतन निकल जाता है। अब यदि कहे प्रश्न में कभी कभार खोखले बेलन का आयतन,
तो खोखले बेलन का आयतन का अर्थ होता है कि बेलन के अंदर या बाहर बेलन यदि दिया हुआ रहे, तो इस आकृति को हम लोग कहते हैं खोखले बेलन। तो खोखले बेलन में जिस तरह से वृत्त में वलय का क्षेत्रफल निकालते थे, उसी तरह से यहाँ भी बड़ा त्रिज्या लेते हैं, अंदर वाले को छोटे त्रिज्या और बाहर वाले को बड़ी त्रिज्या लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग निकाल पाएंगे खोखले बेलन का आयतन बराबर, तो यहाँ हो जाएगा पाई h इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। इससे क्या होगा, खोखले बेलन का आयतन निकल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अगला टॉपिक है शंकु यानी कि कोण। तो शंकु का जो आकृति होता है वह बिल्कुल इस तरह से होता है। शंकु का आकृति इस तरह से होता है, यानी यह जो होता है इसका रेडियस होता है और यह इसकी ऊंचाई होती है और यह जो होता है इसका तिरछी ऊंचाई होती है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई इसको हम लोग कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। यह हो गया ऊंचाई, यह हो गया त्रिज्या। तो इस तरह से इसका भी आधार कहें तो इसका भी आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। शंकु का भी आधार वृत्ताकार होता है और इसका आधार का भी परिधि कहेगा तो वृत्त का परिधि निकले, वृत्त की परिधि के द्वारा इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब यदि कहेगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, चलिए शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और इसमें यहाँ जो तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई के बीच जो रिलेशन है वह समकोण त्रिभुज का है। इसके आधार पर एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पहले फॉर्मूला को याद करेंगे और याद करने के बाद यदि हम प्रश्न बनाने में इस्तेमाल करते हैं तो आशा है कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे पहले फॉर्मूला को याद कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बचे हुए फॉर्मूला को हम क्लियर करेंगे और तब जा करके हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।